तुम्हारी दो कौड़ी की मोहब्बत से तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे माँ बाप कहीं ज्यादा कीमती और कहीं ज्यादा अपने हैं। तो ज्यादा बेचैन न रहो। ये बेचैनी किसी दिन तुम्हारे लिए बवासीर का सबब बन जाएगी। वो दरअसल तुम्हारी थी ही नहीं। सच तो ये है कि तुम जैसे 36 आए और 36 गए, क्योंकि और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। उसने नया बकरा ढूंढ लिया है कि तुम अगर उसके कांटेक्ट में रहोगे तो उसकी लत से कभी फारिग नहीं हो पाओगे। नो इफ नो बट, सारे के सारे कनेक्शन कट। अर्ज है, जमाने की ठोकरों ने तराशा मुझे, अश्कों ने सजाया है। जो खुशी न सिखा सकी मुझे, वो गम ने समझाया है। और दिल जलो, क्या चल रहा है? तकिए में मुंह छुपाकर रो रहे हो या फिर थोड़ी थोड़ी लगाकर सो रहे हो? खैर, जान लो कि ये न तो रोने का वक्त है न सोने का। ये वक्त है कुछ अच्छा होने का। अगर ताज़ा ताज़ा दिल टूटा है या फिर पुराना कोई साथी छूटा है, जुदाई अभी नई नई है या कोई अपना बहुत दिनों से रूठा है, तो ये वीडियो तुम जैसों के लिए ही है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे दिल पर मरहम लगाने आया हूं, तो किसी गलत फहमी में मत रहना। मैं तो सच बताने आया हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर और लाइक करने के लिए मैं किसी को कहता नहीं, बाकी जो ठीक लगे देख लेना। तो चलो भाई, इससे पहले कि आगे बढ़ें, जानते हैं खलील जिब्रान के बारे में। खलील जिब्रान अमेरिका के एक मशहूर लेखक और कवि थे। उन्होंने कहा था, A broken heart teaches lessons that success never will. यानी एक टूटा दिल आपको वो सब दे सकता है जो कामयाबी कभी नहीं सिखा पाएगी। अब तुम कहोगे कि हमारी तो हालत खराब है, जब से उसने छोड़ा है न दिल को चैन न रात को आराम। कुल मिलाकर कुछ ऐसा है कि उस मोड़ पर खड़ी है जिंदगी तुम्हारी, न कुछ कहा जाता है न सहा जाता है। तो ज्यादा बेचैन न रहो। ये बेचैनी किसी दिन तुम्हारे लिए बवासीर का सबब बन जाएगी। खैर, अब मैं बताता हूं कि ब्रेकअप बढ़िया कैसे है। तुमने कभी गौर किया, जब तुम उसके साथ थे तो कैसे थे, क्या करते थे? वो जब जहां जैसे बुलाती थी, तुम दौड़े दौड़े चले जाते थे, अपनी पढ़ाई लिखाई करियर छोड़कर बस उसी के नाम की माला जपते थे। क्या क्या न किया तुमने, कितनी रातें बिना सोए गुजारी, इतना उसमें गुम हुए कि खुद को ही खो दिया। लेकिन अब जाकर वो वक्त आया है जब तुमने खुद को पाया है। ये वक्त तुम्हें सिखाएगा कि एक और दुनिया भी है, उसकी बाहें और जुल्फों के साए से दूर, जहां बिखरा है कामयाबी का नूर। लेकिन कामयाबी से पहले कुछ काम जो करने हैं बहुत ज़रूरी, जो मैं आज तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारे दिल टूटने के गम को दूर करने के ऐसे कारगर उपाय जिससे तुम सभी दिलजले जल्दी से अपना दुख भूल सकोगे। सबसे पहले तो इसको लॉस या नुकसान कहना बंद कर दो। वो दरअसल तुम्हारी थी ही नहीं, इसलिए तुम उसे कभी पा न सके।
तो खोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ध्यान रखो, कोई शख्स कितना भी अजीज हो तुम्हारे लिए, पर वो चीज नहीं है, तुम्हारी जायदाद नहीं है, इसलिए उसे जाने दो। इसी तरह से कोई भी रिश्ता एक तजुर्बा, एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस है, और इसलिए अपने आप को न तो गुनहगार मानो, न ही शिकार समझो। जिस दिन तुमने विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ दिया, उसी वक्त तुम्हारा दिमाग पुराने खोखले संबंध से आज़ाद हो जाएगा। ये सोचना बंद कर दो कि तुम अपनी तरह के अकेले और आखिरी हो। दरअसल जिस आदमी का नया नया दिल टूटता है ना, वो हमेशा यही सोचता है कि वो इस दुनिया में अकेला है और आखिरी भी। पर मेरे दोस्त, सच तो ये है कि तुम जैसे 36 आए और 36 गए। न जाने कितनों के दिल टूटे, कितनों के प्राण छूटे, कुछ शायर बने, कुछ बर्बाद हुए। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम इस शैतानी चक्कर से निकलो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। तुमने एक लाइन अक्सर सुनी होगी, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा, लेकिन हम अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं। अगर ब्रेकअप के बाद इस तरह की बकवास में तुम फंसे तो तुम्हारी बर्बादी तय है। तुम इस आस में उसके दोस्त बने रहोगे कि शायद उसका मन कभी बदलेगा, कभी तो तुम्हारा सच्चा प्यार उसे पता चलेगा। अबे लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है दोस्त, क्योंकि उसने नया बकरा ढूंढ लिया है। अब तुम बस उसके दोस्त बन सकते हो, फोन रिचार्ज करवाने वाला दोस्त, कभी कभी अपनी बाइक से लिफ्ट देने वाला दोस्त, और तरह तरह से इस्तेमाल होने वाला दोस्त। तो इसलिए मेरे भाई लोगों, बिल्कुल दूर हो जाओ, एकदम नो कांटेक्ट हो जाओ, यानी बातचीत बंद, नंबर ब्लॉक। चाहे कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, बस लंगोट कस के एक भीष्म प्रतिज्ञा कर लेना कि बात नहीं करनी तो नहीं करनी। साइंस कहती है कि तुम अगर उसके कांटेक्ट में रहोगे तो उसकी लत से कभी फारिग नहीं हो पाओगे। इसलिए नो इफ नो बट, सारे के सारे कनेक्शन कट। दिमाग का दही बहुत कर लिया, पर अब वक्त है उसे थोड़ा आराम देने का। तो जिम जाओ, बॉडी बनाओ। जैसे जैसे वजन उठेगा वैसे वैसे डिप्रेशन घटेगा। कहते हैं जब शरीर मेहनत करता है तब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन घटता है। इसलिए मन के राजा बनो, नौकर नहीं। और ब्रेकअप सबसे बड़ा घोटाला है। तन्हाई, अकेलापन, ऐसा कतई न करना। बाहर जाओ, घूमो फिरो, दोस्तों से मिलो, वही पुराने यार जिनसे अपने सच्चे झूठे प्यार के लिए तुमने किनारा कर लिया था। बस ये याद रखना, तुम्हारी 2 कौड़ी की मोहब्बत से तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारे माँ बाप कहीं ज़्यादा कीमती और कहीं ज़्यादा अपने हैं। आखिरी और सबसे बड़ी बात, अपने लक्ष्य का पीछा करो, क्योंकि तुमने बहुत आशिकी की, वोडाफोन वाले कुत्ते की तरह उसका पीछा किया, पर अब वक्त है अपनी औकात बनाने का। ये ब्रेकअप तुम्हारे लिए एक मौका है, जिस मकसद को इतने दिन से भूले हुए थे उसको पाने का। अब ये तुम पर है,
तिनके की तरह बिखर जाओ या मेहनत करो और निखर जाओ, क्योंकि आंखों से दूर न हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। चलो आज की क्लास खत्म। ईमेल आईडी दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, कोई सवाल हो तो मेल करना, अगर टाइम मिला तो जवाब दूंगा, नहीं तो जय राम जी की।